हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाग और यादव। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप अच्छे होंगे और तैयारी अपनी कंटिन्यू कर रखी होगी। तो जैसा कि हमने पहले कंप्लीट कर दिया था मिसिंग नंबर, ठीक है, और आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, मिरर इमेज। ठीक है, ये नॉन वर्बल का हमारे पास होता है टॉपिक, किसका, नॉन वर्बल। एक तो आपके पास वर्बल रीजनिंग होती है, ठीक है, और एक क्या होती है, नॉन वर्बल। दो प्रकार की रीजनिंग हमारे पास पाई जाती है, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल। इसमें आपके जो लॉजिकल से होते हैं, जैसे अभी मिरर इमेज को मिसिंग नंबर्स कराए थे, अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग वगैरह के टॉपिक इसमें आते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चंस में जो नॉन वर्बल है उसमें आपको जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज, मैट्रिक्स वगैरह जो एम्बेडेड फिगर्स होते हैं, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स होती हैं, उस प्रकार के टॉपिक जो आप विदाउट पेन और पेपर सॉल्व कर सकते हैं, वो किस में आते हैं, नॉन वर्बल में। ठीक है, तो नॉन वर्बल और वर्बल का आपको पहले भी आपको कन्फ्यूज़न था वो दूर करा दिया मैंने, ठीक है, पहले ही क्लासों में। तो अब हम आज नॉन वर्बल का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, मिरर इमेज, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मिरर इमेज में आपको देखो एक स्लाइड लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, मिरर इमेज, और उसके नीचे क्या लिखा है, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण आप सभी को पता होगा क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण आपके जब आप सुबह वगैरह नहाने धोने के बाद आप अपने बाल वगैरह बांधते हैं तो आप सामने जिसमें देखते हैं वो क्या होता है, दर्पण होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो उस दर्पण में देखने के लिए जब आप देखते हो तो आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, लेफ्ट राइट दिखाई देता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसमें विपरीत दिखाई देते हो बिल्कुल। जैसे आपने अपने मोबाइल फ़ोन से सेल्फी ली तो उसमें भी आप अपनी जो फ़ोटो है, आपकी जो पिक्चर है, वो हमेशा आपके क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से फ्रंट कैमरे से लेने पर विपरीत होती है, बैक से नहीं होती। ठीक है, तो बैक तो फिर आपका वैसे कि वैसे ही आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, लेकिन जब फ्रंट उस आप दर्पण प्रतिबिंब की तरह देखें उसमें तो आपकी क्या होगी, विपरीत दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो इसी क्या बोलते हैं आप, दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं। तो आज से हम दर्पण प्रतिबिंब स्टार्ट करेंगे, तो इसे तो हटाते हैं। और उससे पहले एक सूचना, और आपका जो SSC CHSL है, जो SSC CHSL का भी आपका एग्ज़ाम हुआ था, किसका, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था 20 वाले टीयर फर्स्ट के, उसका रिजल्ट आ गया। तो उसे आप उनमें जिसका भी आया हुआ है उसका रोल नंबर जाकर देखें। तो इसे हटाते हैं और अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए कुछ एक दो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या है आपके सामने, देखिए अभी लगाते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है आपके सामने, कि दर्पण प्रतिबिंब में आकृतियाँ, यानी मिरर इमेज में जो फिगर्स हैं वो मूल आकृति से, यानी जो आपकी जो क्वेश्चन में जो आकृति दी हुई है, ठीक है, उस आकृति से आपके लेफ़्ट से राइट दिखाई देंगी, यानी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दिखाई परिवर्तित होती दिखाई देंगी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, जैसे आपका यहाँ पर भी कोई भी प्रतिबिंब है, ठीक है, उस प्रतिबिंब के सामने दर्पण लगा हुआ है आपका, ये आपका समझ आया। तो इसमें जो लेफ्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार इसमें ऐसे बनाया हुआ है, इसमें ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो आकृति है वो तो इधर आ जाएगी, ठीक है, और इसमें जो ये अर्धवृत्त है वो इधर की तरफ ऐड हो जाएगा, यानी जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देगा और राइट है जो क्या दिखाई देगा, लेफ्ट की ओर क्या होगा, चेंज होता दिखाई देगा। तो आपको इसे क्या कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो देखिए इसे हटाते हैं। अब आपका पॉइंट नंबर सेकंड देखने की कोशिश करें, क्या है, देखिए पॉइंट नंबर सेकंड, यानी दर्पण प्रतिबिंब में जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षरों को जो देखते हैं हम,
तो उसमें से जो 11 अल्फ़ाबेट हैं, 11 जो अक्षर हैं, उनकी जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो क्या हो जाती है, समान होती हुई दिखाई देती है। यानी जैसे वो पहले से थे वैसे ही दर्पण प्रतिबिंब में आपको दिखाई देंगे। यानी जैसे आपने उन्हें दिखाया तो वो आपको वैसा ही आपको रेस्पॉन्स देंगे, यानी वैसे के वैसे ही दिखने की कोशिश करेंगे वो, ठीक है। तो वो 11 कौन से हैं, आपके सामने भी लिखा हुआ है कौन कौन से हैं, AHIMOTUV और WX और Y, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, एक तो आपका है A, एक है H, एक है I, एक है MOTUV, WX और Y। इसे आप ऐसे बड़े वाले जो Y है इस प्रकार, यानी जो ये अल्फ़ाबेट हैं आपके, ये सभी के सभी आपको जैसे आप दर्पण में दिखाओगे तो वैसे ही आपको दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये है, तो जैसे आपने इसमें नीचे ही देखिए, आपको जैसे जयपुर लिखा हुआ है, अगर इसमें हमने ऐसे बनाया हुआ तो आप इसे दर्पण में दिखाओगे तो ये देखिए आर तो विपरीत हो जाएगा इसमें इस प्रकार, ठीक है। लेकिन देखिए यू है, वो यू को आप चाहे यू को आप ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, दिखेगा तो एक जैसा। तो यू हमेशा ऐसा ही रहेगा दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक है। उसके बाद पी है, वो भी उल्टा हो जाएगा, पी है नहीं इसमें। फिर आई भी आप आई को चाहे ऐसा बना दो चाहे ऐसा, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। अब आपका क्या है, आपका आया ए देखिए आप ए है, ऐसे बना दो इसे और ऐसे बना दो, इसमें आपको कोई भी पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, ए ही होता है ये, ठीक है। फिर जे है, ये आपका उल्टा हो जाएगा, ये यूँ हो जाएगा इधर की साइड, ठीक है। तो आपके सामने भी लिखा हुआ है आपकी स्लाइड पर। तो इस प्रकार से हम जो ये लेटर्स हैं कौन से, साथ साथ बोलिए AHIMOTUVWX और Y, ठीक है। तो एक दो बार आप लिख के समझ लीजिए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये थे हमारे आज की 2 स्लाइड्स, कुछ पॉइंट्स थे जिसे आप समझाना पहले ज़रूरी था। तो अब हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे, उससे पहले अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कर लिया स्क्रीनशॉट। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, समझने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है अगर रीजनिंग है तो रीजनिंग को आपको ऊपर नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रीजनिंग, और आप समझ लीजिए कौन सा है, ऊपर लिखा हुआ है आपका मिरर इमेज। यानी इसको आपको जो रीजनिंग दी हुई है, इस रीजनिंग वर्ड को आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब में आपको देखने पर कौन सा आपका ऑप्शन मिले वो हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने कि रीजनिंग, और ऊपर लिखा ही हुआ है आपका मिरर इमेज, ठीक है। तो आप खुद करें एक बार इसे। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके सामने रीजनिंग का, आपने इस प्रकार लिखा REASONING, ठीक है। इसे आपको दर्पण में दर्शाना है, यह आपका कोई दर्पण हुआ। तो इसमें दर्पण में दर्शाने के लिए आप किस प्रकार से इसे रीजनिंग को लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वापस इसका इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे बनाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, नहीं ऐसे नहीं, तो ये तो आ जाएगा यहाँ पर और ये इधर बन जाएगा, ठीक है। तो आप इधर को इस प्रकार इस पर आरोपित करेंगे, जैसे ये जी है और इस जी को आप इस प्रकार आरोपित करेंगे, तो इस पर इस प्रकार लेके आ जाइए चाहे इसको, तो ये एक हो जाता है, ठीक है। अगर दर्पण को हटा दें और इनको वापस इसमें समावेशित कर दें, समरूप बना दें, तो ये एक जैसे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो जी का पता चल गया किस प्रकार उल्टा होगा। फिर क्या है एन को देखिए, ये वाला तो इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला उधर चला जाएगा, देखिए ये इधर आ जाएगा और ये उधर आ जाएगा, ठीक है। यानी इस प्रकार
ओके, तो एन इस प्रकार बन गया, ठीक है। फिर आई, आई आपको अभी से ही आपको जस्ट पिछले पॉइंट में बताया कि आई नो चेंज होता है, आई ऐसा का ऐसा ही रहता है। फिर ओ इसी प्रकार से बनाया हुआ है। फिर देखिए एस, एस को क्या हो जाएगा इस प्रकार से, एस देखिए ये एस है आपके सामने, ठीक है। और अगर हम एस को ऐसे बना दें तो ये क्या हो जाता है, देखिए ये इस प्रकार से आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देख, एक मिनट रुकिए, करोड़ हेलो 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 साइलेंट है। तो देखिए क्या था, आपने एस को किस प्रकार बनाया, एस को आप ऐसे घुमा सकते हैं। तो ये देखिए दर्पण में आप इस प्रकार देखेंगे इसे, तो एस इस प्रकार से आपको बना हुआ देखें, जेड की आकृति का थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो एस का हमने कंप्लीट कर दिया। अब ए आपको वापस ऐसा के ऐसा ही मिलेगा, अभी पॉइंट में लिखाया हुआ है। फिर ई, ई देखिए ऐसे बन जाएगा, इधर आपको ये ऐसे घुमाएंगे तो ये जो ये लाइन है ये तो इधर की साइड हो जाएगी, और ये तीन आपके क्रॉस लाइन है वो इधर की तरफ बन जाएंगी, ठीक है। फिर आर अभी थोड़ी देर पहले आपको जयपुर में बनाया था इस प्रकार से। अब ये जिस पॉइंट में जिस आपके ऑप्शन में मिले वो आपका करेक्ट है। तो देखिए किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए, इसमें आर को तो क्या बना दिया इसने, जैसे ये आर है और इसको तो इसने ऐसे उल्टा करके बना दिया ऐसे। तो ये तो क्या होता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें क्या बोलते हैं उसे, वाटर इमेज। वो इसने तो जल प्रतिबिंब बनाया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। तो फर्स्ट पॉइंट में आर का जल प्रतिबिंब नहीं बनाना हमें, हमें क्या करना है, मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हुआ, गलत। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड में आपका देखिए जी सही है। फिर एन देखिए, एन भी सही दिया हुआ है। आई देखिए एक एन और रह गया इसमें, ठीक है, एन और बना लेना ऐसे कैसे, ठीक है, एक एन इसमें मिस हो गया था तो एन आपका देखिए, तो देखिए सेकंड एन भी ऐसा कैसा है जैसा हमने इसमें बनाया हुआ है, वो नो चेंज होता है। एस को देखिए, एस भी ऐसे कैसे। फिर ए देखिए, ए में नो चेंज होगा। फिर ई आपका देखिए यहाँ पर तो ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन में ऐसे बना दिया, ठीक है, यहाँ तक सही। और आर अपना इस प्रकार बनाया हुआ है और इसमें भी ऑप्शन नंबर बी में भी ऐसे ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप इसमें कोई बिना पेन के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, बिना रफ पेपर के। तो देखिए आप एक बार क्वेश्चन देखेंगे और फिर आपको देखना है कि जी का उल्टा कौन है, फिर एन का उल्टा कौन है। तो इसको सीक्वेंस से देखिए, और अगर सारे एक जैसे आपको करने पर मिल जाएं तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बिना पेन के भी आप कर सकते हैं इसे। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कर लिया। तो अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये रहा सेकंड नंबर आपके सामने। क्या है, निम्न उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार रखा जाता है। यानी ये जो दर्पण है इसमें जो नीचे जो आपके पॉइंट्स दिखे हुए हैं उनमें से जिस ऑप्शन में आपको दर्पण दिखे इसका, वही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इसमें कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई है,
देखिए ये इस प्रकार कुछ आपको अजीब से वर्ड बनाए हुए हैं, तो इन वर्ड को आपको दर्पण में दिखाना है। ठीक है, ये जे है, इस प्रकार से जे की आकृति में बनाया हुआ है इसे। तो इसे दर्पण में आप इन चारों पॉइंट में से किस पॉइंट में आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार तो आप बोर्ड पर लिखने की कोशिश करें, सबसे पहले घर पर प्रैक्टिस लिखने से करें। तो देखिए अगर इस दर्पण को बनाएंगे हम, तो ये फर्स्ट वाला लेटर आएगा सबसे पहले और ये क्या हो जाएगा, उल्टा। तो इसे हम उल्टा कर देंगे तो ये तो आ जाएगा इस प्रकार घूमता हुआ। ठीक है, ये आपका ऐसे के ऐसे बना हुआ दिखाई देगा। और ये अर्धवृत्त भी आप इसे ऐसा बना लीजिए अर्धवृत्त को, या ऐसा बना लीजिए। ठीक है, यू की आकृति का है। देखिए वैसे तो हम अलग अलग करें तो ये एच जैसा बना हुआ है, और ये एच बना देंगे इसको इस प्रकार से, और ये क्या है, यू। तो यानी इसे इस प्रकार हमने चेंज कर दिया। फिर हम इसे अगर हम इधर लेके जाएं, तो इधर लेके गए, इस एस को हम क्या करेंगे, इधर एस चला जाएगा, ये आ जाएगा इधर की तरफ ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टच, और ऐसे घुमाकर ऐसे बनाया है। और ठीक है, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये इधर से आपका स्टार्ट होगा कहाँ पर, ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमा दिया। अब बताइए जिस ऑप्शन में इस प्रकार का देखिए हम आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर देखिए आप, फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में आपका इस प्रकार से बनाया हुआ है, फर्स्ट में इसी प्रकार से बनाया हुआ, तो फर्स्ट एक बार तो सही हो सकता है। ठीक है, फिर सेकंड में देखिए इस प्रकार बनाकर ऐसे घुमाया हुआ है, और फिर ऐसे घुमाया हुआ है, भी नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो हमने तो इसे किस प्रकार घुमाया हुआ है, ऐसे करके, लेकिन इसमें ऐसे करके घुमाया हुआ है। ठीक है, तो ये गलत है। आपको बारीकी से देखने की कोशिश है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा अजीब से वर्ड दिए हुए हैं तो आप घबराएं ना। फिर आपको बी ऑप्शन में देखना है। तो देखिए बी ऑप्शन ऐसा कैसा, यूँ करके, फिर एच बनाया हुआ है, फिर यू। फर्स्ट सही है हमारा। सेकंड देखिए ऐसे करके यूँ घुमाकर, और इसे ऐसे बनाया हुआ है। फिर आपका जे देखिए ऐसे करके यूँ घुमाकर, और ये आपका डब्लो सा बनाया हुआ है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या है, आपका सही है। ठीक है, तो बी किस प्रकार सही है, आप देखिए जे इस प्रकार बना सकते हैं, इसको यूँ देख सकते हैं। कोई पेन की और पेपर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, यही आपसे कहने की कोशिश है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 को आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। कर लिया आप सभी ने, तो क्वेश्चन नंबर 3 करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, आपकी स्लाइड के माध्यम से क्या लिखा हुआ है। यदि रेखा पी क्यू पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दी हुए प्रश्न आकृति की सही छवि है, यानी सही प्रतिबिंब है। ठीक है, सही इमेज है, कैसे भी आप समझ लीजिए। प्रश्न आकृति आपको बनाई हुई है आपके सामने, नीचे उत्तर आकृति लिखी हुई है, और 4 ऑप्शन हैं उत्तर आकृति में। उस कौन सा उत्तर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बार खुद करने की भी कोशिश करें इसे विदिन 5 सेकेंड्स। कर लिया आप सभी ने, क्या है देखिए इस प्रकार आपको कुछ लाइंस बनी हुई हैं थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, दर्पण में आपको प्रतिबिंब फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए जो अगर इस प्रकार आपने ये बना दिया तो दर्पण में ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ओके, और फिर इस लाइन को जहाँ से ये टच हो रही थी उसी को हम इससे भी टच कर देंगे।
आया समझ में। और ये आपका बनाया हुआ है इस प्रकार से, तो इसे भी आप इस प्रकार से उल्टा कर दीजिए। कर दिया। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए इसमें यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है ये, तो यहीं से इसे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और एक जो लाइन है वो हमने इधर थी, अब इधर आ गई है, कंप्लीट। फिर हम क्या करेंगे, जो ये इधर की साइड बना हुआ था इसे दर्पण बनाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा इधर, तो इसे हम इधर बना देंगे, ठीक है। तो देखिए अब आपका ये जस्ट क्या हुआ, विपरीत हो गया। देखिए ये इधर था, ये इधर आ गया, ठीक है। लेफ्ट से बन गया राइट में, ये आपकी लाइन लेफ्ट में थी राइट में चली गई, ठीक है। और ये आपकी क्या थी, लेफ्ट में, यानी ये इधर की साइड था, ये आपका सर्किल इधर आ गया। ये लाइन इधर की तरफ थी, अब इधर आ गई। फिर ये आपका जो गोले का छोटा सा था वो इधर की साइड बन गया। तो ये इसका क्या हुआ, ये दर्पण प्रतिबिंब हुआ, ठीक है, यानी मिरर इमेज। तो अब ये जिस ऑप्शन में आपको इस प्रकार की आकृति बनी मिले वो आपका आंसर है। किस ऑप्शन में आपकी आकृति बनी हुई है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आप देखने की कोशिश करें। देखिए इसमें किस ऑप्शन में इस प्रकार की आकृति है, फर्स्ट में आपको देखिए ऐसे, फर्स्ट में नहीं बनी हुई क्योंकि ये इधर की साइड बनी हुई है, और इसमें इधर की साइड ये ऐसा का ऐसा बना दिया, तो फर्स्ट आपका क्या हुआ, गलत हुआ। सेकंड देखिए, सेकंड यहाँ तक सही है आपका, यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी सही है, और यहाँ पे आपका यानी एंड तक बी ऑप्शन में आपका सही मिल रहा है, तो बी आपका करेक्ट होगा। तो जिस ऑप्शन में ये मिले वही आपका आंसर है। तो किस में मिला, बी में, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें क्वेश्चन नंबर 3 का। आप ऐसे लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन देखें नीचे ऑप्शन देखें, ठीक है। आप हर एक को क्या करें, विपरीत करने की कोशिश करें उसके सामने, ठीक है, यानी दर्पण में देखने की कोशिश करनी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर करें बात। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए लिखा हुआ है प्रश्न आकृति आपकी इस प्रकार से बनाई हुई है कुछ, कि उसमें आपको एक पासे के रूप में आकृति बना दी, यानी इस प्रकार से एक पास से बना दिया आपको, ठीक है। और इसमें फर्स्ट में फर्स्ट डॉट दिया हुआ है, इसमें एक त्रिभुज की आकृति, और इसमें 2 डॉट, और यहाँ पर आपको कह दिया कि ये दर्पण में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, आपको विपरीत करना है, अपोजिट करना है, ठीक है, इसके जस्ट सामने। तो इसे आप जस्ट सामने विपरीत कैसे करेंगे, सबसे पहले ये पासे, इस पासे को विपरीत करना होगा। तो इस पासे को विपरीत आप किस प्रकार करेंगे, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार आपका इस प्रकार से आपका विपरीत बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये 2 सर्किल आपके इधर की तरफ बनेंगे, ये इधर की साइड रह जाएगा, और ये त्रिभुज इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो इधर की तरफ बन गया, और ये इधर की तरफ यहाँ पर ही रहेगा इधर की साइड, और ये त्रिभुज है जो इधर आपका छोटा सा जो त्रिभुज बनाया हुआ था वो इधर आ गया। अब जिसमें इस प्रकार की आकृति, सबसे पहले पासा देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑप्शन में पासा ही चेंज नहीं किया हुआ, तो फर्स्ट हमारा वैसे ही गलत हुआ। सेकंड में देखिए पासा हमने चेंज कर दिया, इधर की साइड हमने ये छोटे सा बॉक्स इधर की साइड बनाना तो हमने बना दिया, ठीक है, पासे में सही है। फिर ये इस वाले पासे के डॉट इधर साइड आने चाहिए थे, वो भी आ गए। ऊपर की साइड डॉट आया था वो भी आ गया। नीचे त्रिभुज देखिए, त्रिभुज में भी आपका ऐसा का ऐसा त्रिभुज बना हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इसके बाद देखिए ऑप्शन सी में, देखिए आप ऑप्शन सी में सब कुछ एक जैसा है, लेकिन ये जो त्रिभुज है ये क्या बनाया हुआ है, इसमें विपरीत बनाया हुआ है। तो ये त्रिभुज ही क्या होगा इसका, अगर इसमें आपका ऐसा बनाया होता ये तो सही होता, लेकिन इसमें आपका त्रिभुज ये तो कब बनेगा, इस प्रकार वाटर इमेज में। तो हमें बनाना क्या है, मिरर इमेज। तो ये थर्ड ऑप्शन वैसे ही गलत हुआ आपका। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का क्या है, बी नंबर ही, इसका भी बी आपका करेक्ट है। तो स्क्रीनशॉट लें फोर्थ क्वेश्चन। कर लिया। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखने के इसे हटाते हैं एक बार। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है, यदि एक रेखा एम एन एक दर्पण रखा जाता है एम एन प्रकार का, तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दिए हुए क्वेश्चन फिगर की सही क्या है, प्रतिबिंब है आपका। ठीक है, प्रश्न आकृति क्या है आपके सामने, इस प्रकार से आपको कुछ प्रश्न आकृति बनाकर दी हुई है। ठीक है, आपको ये इस प्रकार से लाइन क्रॉस करके दी हुई है एक लाइन पर, और आपको ये बनानी है दर्पण प्रतिबिंब में। ये कोई दर्पण है आपका एम एन। तो आपका ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, चारों में कौन सा होगा वो आपको देखना है। तो करने की कोशिश करें कौन सा होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसे इस लाइन, देखिए एक लाइन ये है और इसे ये आपको दर्पण में बनाना है, तो ये ऐसे कैसे बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस बॉक्स में ये तो आपकी सेम लाइन हो जाएगी बीच वाली। अब जो क्रॉसिंग लाइन है उन्हें हमें चेंज करना है। तो ये आपका क्या होगा, इधर की साइड बन जाएगा, ये इधर थी, ये क्या आ जाएगी, अब इधर आ जाएगी। ठीक है, और ये इधर बनी हुई थी क्रॉस में, इधर बन जाएगी क्रॉस, ये ऊपर आपकी क्रॉस चल जाएगी और आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बताइए ऐसे बनना है, किस ऑप्शन में इस प्रकार बना दिया वो आपका क्या है, सही है। कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपने लाइन बना दी। ठीक है, इस लाइन के बाद आपकी जो ये लाइन थी सीधी वो ऐसे कैसे रहनी चाहिए, क्योंकि ये लाइन आप ऐसे बना दो और ऐसे बना दो सेम ही होती है। ठीक है, एक को आप इस प्रकार लिख सकते हो, इस प्रकार दोनों दर्पण में एक जैसे ही आपको दिखाई देंगे। फिर क्या है, ये इस प्रकार आपकी लाइन के बाद ये अगर इधर की साइड ये कर्ण का जैसा चिन्ह बना हुआ है त्रिभुज से में, तो इसे इस साइड बना देंगे। ठीक है, और ये यहीं से स्टार्ट करना है हमें, देखिए यहाँ से ही ये स्टार्ट किया हुआ है, इसको भी हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ के बाद ये क्या, वापस ऊपर की साइड क्रॉस करके निकालना है इसे। तो ऊपर की साइड क्रॉस करके हमने इसे निकाल दिया। ठीक है, और इसे हमने लास्ट में टच कराना था एंडिंग पॉइंट पर, इस जो लाइन है इसकी एंडिंग पॉइंट पर टच कराना है, तो हमने एंडिंग पॉइंट पर टच करा दिया। अब हमें ऑप्शंस 4 ऑप्शंस देखने हैं। अब जिस ऑप्शन में आपका इस प्रकार का मिले वो आपका दर्पण सही होगा। किस ऑप्शन में, देखिए फर्स्ट में तो ये नीचे करके बनाया हुआ है इस प्रकार, तो ये वैसे ही गलत है। थर्ड में, सेकंड में देखिए, सेकंड में भी नीचे करके बना दिया ये वाला, सेकंड गलत। थर्ड में देखिए इसको इसने इस प्रकार से तिरछी करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो तिरछी करके बनाना है कि सबसे पहले ये तो क्या थी, बिल्कुल सीधी लाइन थी, तो ये आपकी तिरछी नहीं होनी चाहिए फर्स्ट वाली, लेकिन थर्ड ऑप्शन में आपके क्या कर दिए, तिरछी लाइन कर दी, तो थर्ड आपका गलत हुआ। फोर्थ में आपका बचा हुआ, तो फोर्थ सही होना चाहिए वैसे भी, और आप देख लीजिए फोर्थ में देखिए इस प्रकार बना दिया और फिर ऐसे और एंडिंग पॉइंट पर टच करा दिया। तो देखिए ये और ये आपका सेम है या नहीं है, तो इस दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं ऑप्शन से।
तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले क्वेश्चन नंबर 5 का। कर लिया? तो देखिए हटाते हैं इसे। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या है, 6 भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। एक रेखा एम एन पर एक दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, कोई रेखा एम एन पर कोई दर्पण बना दिया। उस उत्तर आकृति में से कौन सी वो आकृति है जो प्रसन्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, तो प्रसन्न आकृति आपको लिखी हुई है किस प्रकार, इस प्रकार आपको बॉक्स बना दिया। फिर नीचे आपको इस प्रकार बना दिया। और यहाँ पर एक एम एन दर्पण रख दिया एम एन रेखा पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का इसी प्रकार से आपके सामने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन भी आपके सामने है, क्या है देखिए। अब हमें सबसे पहले इस बीच वाले को आसान लग रहा है तो बीच वाले को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर हम इसको दर्पण में चेंज करेंगे तो इस प्रकार ये बिल्कुल जो बॉक्स है, आप बॉक्स को चाहे दर्पण में इस प्रकार बना लें या इस प्रकार, तो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बीच का आपका जो बॉक्स है वो ऐसे कैसे आपका दिखने लगेगा। ठीक है, अब हमें देखिए इसके ये इधर वाला पॉइंट इधर वाली साइड आ गया, तो हमें इससे स्टार्ट करना है, तो इसे हमने इसे तिरछी लाइन में बनाना है। ठीक है, और इसे हम इधर की साइड लेके आना है और ये ऊपर इनको दोनों को क्या करना है, टच करना है। ठीक है, तो और जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था हमने इसे भी स्टार्ट कर दिया लाइंस को। और देखिए यहाँ से ये लास्ट पॉइंट इधर था, ये वाला लास्ट पॉइंट इधर आ गया, तो हम इसे भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और हम इसे डायरेक्ट टच करना है। इसमें तो हमें पहले इस लाइन को इधर साइड लेके आना था, फिर इधर, और फिर दोनों के बीच लाइन से टच करना था। लेकिन इसमें दोनों को उन दोनों लाइन से ही क्रॉस करना है, तो हमने इस प्रकार क्रॉस कर दिया और इसमें डॉट डॉट हमने बना दिए। अब ये जिस ऑप्शन में आपको मिले वह आपका सही होगा। किस ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा ये, फर्स्ट में देखिए ये तो सब में सेम होगा। फिर आपने इसमें देखिए ये यहाँ से स्टार्ट किया हुआ था, यहाँ से होगा स्टार्ट ही। तो इस प्रकार आपको देखना है, तो किस ऑप्शन में इस प्रकार है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, इसमें इधर ये बीच और नीचे वाली लाइन देखिए आप, नीचे तो आपका सब में सेम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फोर्थ तो वैसे भी गलत है आपका। ठीक है, इन तीनों में फाइंड आउट करना है आपको। तो इसमें फर्स्ट में देखना है आपको, तो फर्स्ट में देखिए अगर जहाँ से ये सीधी लाइन स्टार्ट हो रही है, जैसे यहाँ पर इस प्रकार स्टार्ट हो रही है, उसी प्रकार देखिए इसमें भी हमने तेज सीधी लाइन से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन में देखिए फर्स्ट में हमने यहाँ तक क्रॉस तक लेके आए हम। ठीक है, और सेकंड लाइन में भी आपका, थर्ड तो आपका देखिए इस प्रकार बनाया हुआ है इस प्रकार, तो सेकंड गलत और फर्स्ट और सेकंड आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड हम किस प्रकार निकालेंगे, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपका इधर की साइड ये इस प्रकार बनाया हुआ था, तो ये इधर की साइड आएगा। ओके, फिर आपका यहाँ पर एक इस प्रकार बनाया हुआ था, हमने इस प्रकार बना दिया, फिर इस प्रकार। तो देखिए तो लास्ट में इस पर लाइन आनी थी, लेकिन इसमें जो सेकंड वाले है उसमें पूरी की पूरी सीधी लाइंस बनाई हुई हैं। ठीक है, तो हमें तो सीधी लाइन बनानी नहीं है, यहाँ पर इसी प्रकार छोटी छोटी लाइनों से क्रॉस करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्योंकि इसमें हमने छोटी छोटी लाइनों से क्रॉस किए हुए हैं आपस में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप क्वेश्चन का, इसका कर लिया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद करना है। आपके सामने लिखा हुआ है कि ये सितंबर लिखा हुआ है, SEPTEMBER। आपको इसे बस क्या करना है, सितंबर को दर्पण प्रतिबिंब में फाइंड आउट करना है और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो 7 नंबर आपका होमवर्क आज का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। कर लिया सभी ने? अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। क्या है, प्रश्न आकृति और एक आपको ट्रायंगल उल्टा करके बनाया हुआ है और बीच में 3 लाइनें आपस में पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही हैं और उसमें एक एस बनाया हुआ है, एस प्रकार की आकृति। ठीक है, तो एस प्रकार की आकृति को आपको इसमें क्वेश्चन ये मिरर इमेज का आ गया। ठीक है, तो मिरर इमेज का उसका आया है ये वाटर इमेज का। तो ये क्वेश्चन वाटर इमेज का छप गया। तो वाटर इमेज को देख लीजिए किस प्रकार है, उसे नेक्स्ट क्लास में तो हम समझेंगे, लेकिन इसी में आप देख लीजिए। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए और एक बार इसे देख भी लीजिए आप। देखिए इस प्रकार आपने इसे बनाया हुआ है। इसमें तो वाटर इमेज करके बनाया हुआ है, लेकिन हम इसे दर्पण प्रतिबिंब में देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम इस त्रिभुज को तो ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, और देखिए इसको इस प्रकार रखेंगे और ये लाइन इधर आ जाएगी और ये लाइन इधर आ जाएगी और बीच वाली लाइन ऐसे कैसे। और ये अभी बताया कि एस किस प्रकार बन जाएगा, इस प्रकार। तो ये तो क्या है, आपका दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, और वाटर इमेज क्या होती है, जल प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, ये आपका किस प्रकार हो जाएगा, त्रिभुज इस प्रकार, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यानी ये दोनों नीचे त्रिभुज बन जाएगा एक, और ये लाइन ऊपर चली जाएगी और ये एस क्या हो जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। तो ये क्या है, जल प्रतिबिंब। इसकी हम एक नई अगली क्लास में डालेंगे। अभी इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आप दर्पण प्रतिबिंब देख लीजिए। तो इसमें जो दर्पण प्रतिबिंब तो आपका दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। और जल प्रतिबिंब किस में दिया हुआ है आपका, जल प्रतिबिंब में आपका इसमें दर्पण तो कोई सा भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, सारे जल प्रतिबिंब के क्वेश्चंस हैं और उन्हीं में आपको बीच में कुछ गलत करके दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब आप देख लीजिए इस प्रकार बनेगा। ठीक है, और इसमें जो क्या है आपके सामने, वाटर इमेज कौन सा बनेगा, इस प्रकार से एस किस में बनाया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब होगा ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, तो ये वाटर इमेज का इस प्रकार होता है। तो इसे आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि प्रश्न आकृति दी हुई है। ठीक है, और ये भी आपका मिरर इमेज का, यही से भी आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपकी क्या है कि इसे क्या करना है आपको, किस में करना है, दर्पण प्रतिबिंब में करना है, मिरर इमेज में। तो देखिए इस प्रकार कुछ आकृति दी हुई है, यहाँ पर बना लीजिए इसे। ठीक है, और यहाँ पर एक सर्किल दे दिया। इसी प्रकार से इसे आप इस प्रकार बना दीजिए और ये लाइन इस प्रकार दे दी और आप इसे क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब में फाइंड आउट करना है आंसर। ठीक है, आप दर्पण प्रतिबिंब, वाटर प्रतिबिंब यानी जल प्रतिबिंब किस प्रकार से, दोनों में एक ही क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन जो नया हुआ क्वेश्चन आया था उसे आप दर्पण में बना सकते हैं, तो आप खुद भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं उसे। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, खुद करें एक बार इसे आपको क्या करना है, 4 ऑप्शंस में से दर्पण प्रतिबिंब में। तो देखिए क्या है, दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले ये आपका जेड बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये जेड क्या है, उल्टा जेड बनाया हुआ है, तो हमें दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखना चाहिए, सीधा जेड, ठीक है। तो हम इसे क्या कर देंगे, सबसे पहले सीधा जेड बना देंगे, ठीक है। और ये जेड की इस लाइन पर ये बीच में गोला बना हुआ था, उसे हम यहाँ बना देंगे, ओके। और ये इधर की साइड बना हुआ था इसके टच में, इसे भी हम इसके टच में बना देंगे, यहाँ तक कंप्लीट। और ये इधर बना हुआ था, तो इसे भी हम इधर बना देंगे। तो दर्पण का यहाँ तक ख़त्म। और ये तिरछी लाइन, इसका मूल आकृति में इधर की तरफ था, तो दर्पण आकृति में क्या आ जाएगा, इधर की तरफ। तो ये किस प्रकार आ जाएगी, इस प्रकार की। तो अब इस प्रकार किस ऑप्शन में दिखा हुआ है, इस प्रकार से आपका दर्पण, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट में आपका ये भी सही है, ये वाला सही है, ये लाइन जो है वो भी सही है, जेड भी, लेकिन आपका ये गोला आपका नहीं दिया हुआ, तो फर्स्ट यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकंड वैसे ही गलत है, ये वाली लाइन इस प्रकार बना दी, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड में आपका ये वाली सही है, ये वाला आपका गोला और लाइन सही है, ये तिरछी लाइन इधर की तरफ सही है तीसरी, ठीक है, थर्ड पॉइंट में। फिर ये भी आपका बनाया हुआ है और जेड आपका सीधा बनाया हुआ है, तो यानी इसका आंसर क्या है, सी। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सी सही है, ठीक है। डी वैसे ही उल्टा है, ये आपका ऊपर बनाकर दे दिया, तो डी नंबर गलत है, इसका आंसर क्या है, सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। तो आज के क्वेश्चन हमारे इतने थे, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। कर लिया। तो ये थे हमारे आज के किसके क्वेश्चंस, मिरर इमेज के। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम वाटर इमेज के क्वेश्चंस देख लेंगे। तो इसमें इतने ही प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, आप बिल्कुल आसान तरीके से आप इन्हें डायरेक्ट अपोजिट कर देंगे। और उसमें नीचे की तरफ आप जिस प्रकार जल में देखते हो, तो आपका जिस प्रकार जल में प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार आपको क्वेश्चन में भी प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको सभी को बताना है और सभी के साथ शेयर करना है, ठीक है। और जो भी आज अपने चैनल पर जुड़े हैं सभी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और जिस क्वेश्चन को आपको कमेंट में आंसर देना है उसका आंसर दीजिए। तो ये थी आपकी मिरर इमेज। आज तक की क्लास यहीं पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।